Joints are the important part of our skeletal system. Without joint, a body cannot move. Bones cannot move. Hello everyone, welcome to my video. Here in this video, we will study dislocation of joints. Joints नहीं पढ़ेंगे, joints किसी और वीडियो में पढ़ेंगे. इससे पहले मैं dislocation पढ़ा दूं क्योंकि मेरे क्लासमेट्स कह रहे थे, मेरे सीनियर्स कह रहे थे कि उन्हें dislocation पढ़ना है, पर मैंने joints नहीं पढ़ाया. मैंने सोचा पहले dislocation पढ़ा देता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए. उसके बाद joints पढ़ाऊंगा, सारे joints. वैसे हमारे बॉडी में मेनली 6 टाइप के जॉइंट्स होते हैं. वो मैं आपको वीडियो में बताया तो बता, नहीं बताया तो अगले वीडियो में बता दूंगा. कोई लोड नहीं है, सब सारा चीज़ यहाँ मिलेगा, सारे बेसिक्स क्लियर होंगे. देखिए मैं पढ़ता हूँ क्या डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स है. सबसे पहले तो 2 टर्म्स हैं, डिसलोकेशन और जॉइंट. अब मैं आपको बताऊँ जॉइंट क्या होता है. जॉइंट होता है अ पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्ट. कैप बोन, सपोज ह्यूमरस और ये अल्ना और ये टीबिया. ह्यूमरस समझिए, ह्यूमरस अल्ना टीबिया. गलत बोल दिया भाई, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना. देखो ये सब चीजें नहीं पकड़ोगे तो अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे. समझे? क्या लगता है मुझे नहीं आता है? मुझे आता है, आपको बता रहा था मैं. ठीक है, देखो ह्यूमरस रेडियस और अल्ना. ये मान लो ये मेरा ह्यूमरस है. अब ह्यूमरस किससे मिल रहा है? हाँ ठीक है, रेडियस और अल्ना है. ये यहाँ मिल रहा है अ पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्ट्स. अ पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्ट्स, दैट इज जॉइंट. तो अ पॉइंट where 2 bone connects, that is joint. हाँ इसमें 3 हो गया, समझ गया मैं. 3 हो गया, अल्ना रेडियस 3 हो गया. फीलिंग समझो ना, कहाँ जा रहे हो? फीलिंग समझो. एट द एंड वो आके तो एक ही जगह मिल जा रहे हैं. ठीक है, देखो मिले तो एक ही जगह पे है. ये भी यहाँ पे भी जॉइंट है. बात समझते नहीं हो, पूछने लगते हो क्वेश्चन. कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट माई थिंग ब्रो, उसके बाद हम पढ़ेंगे. ये जॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? जॉइंट. अब यहाँ कौन सा जॉइंट है? वीडियो देखी नहीं मैंने, बनाई ही नहीं. आगे देखो, वैसे हिंज जॉइंट है. आओ क्या होता है कि हिंज जॉइंट है. क्लियर करके आना. अ पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्ट्स, दैट्स जॉइंट. डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट में हमने जॉइंट का मतलब समझ लिया. अब डिसलोकेशन क्या होता है? क्या लगता है इस वर्ड को सुनकर? क्या लगता है जीत पाओगे? छोड़ो. डिसलोकेशन क्या होता है? डिस का मतलब बहुत सारा मतलब होता है डिस का, इसीलिए अगर मैं इसका कुछ और भी मतलब बताऊं तो ये ना बोले कि मुझे नहीं आता है. सेकेंड ईयर में हूं तो क्या हुआ, आता सब, थोड़ा कम, ज्यादा कम. डिसलोकेशन में डिस का मतलब होता है समवेयर डिफरेंट, समवेयर डिस्प्लेस. फिर डिस्प्लेस में डिस आ गया, फिर मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया. डिस का मतलब होता है अपने जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना, अलग हो जाना, दैट्स डिस. और लोकेशन अपने जगह से दूसरे, दैट्स डिसलोकेशन. डिफरेंट फ्रॉम देयर लोकेशन, दैट्स डिसलोकेशन. अपने जगह से दूसरे जगह पे चले जाना. देखो अब मैं आपको बॉल एंड सॉकेट हमारे शोल्डर और हिप जॉइंट में होता है. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये है सही, जो बिल्कुल सही है, डिसलोकेटेड नहीं है. और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये डिसलोकेटेड है. शोल्डर जॉइंट का ये डिसलोकेटेड है. ठीक है, ये होता है डिसलोकेशन. अगर मैं ये मान लो ये बोन है जो किसी कनेक्टेड है. मान लो ये शोल्डर जॉइंट में ये बॉल और ये सॉकेट है. बॉल और सॉकेट बेसिकली क्या होता है? बॉल सॉकेट. ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं हमारा, ये कनेक्टेड होते हैं ऐसे. अब मान लो ये बड़ा सही घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है. ये देखिए मेरा शोल्डर पूरा घूम रहा है, इधर 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 घूम रहा है. एक बात ये जान लो कि जो डिसलोकेशन होता है ना जॉइंट्स में, वो हमेशा मूवेबल जॉइंट्स में होता है. इमूवेबल जो, अरे फिर आपने जॉइंट्स नहीं पढ़ा है. कोई देखो 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं ना, मूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल. तो जो इमूवेबल जॉइंट्स है, जो जैसे हमारे हेड में इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो हिलते ही नहीं है, तो क्या ही होंगे? स्लाइटली मूवेबल कहीं कहीं पे होते हैं. जैसे कि ये देखो स्पाइन, देखो स्पाइन, वो स्लाइटली मूवेबल में आता है. और फिर हमारा बाकी के बॉडी पार्ट जैसे ये शोल्डर, एंकल, हिप, नी, रिस्ट, ये सब जो आते हैं. एंकल बोल दिया था ना पहले, कोई नहीं, बाद में रिस्ट बोल दी. देखो गलती करो और उसको ठीक करो. जब गलती ठीक कर दोगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लाइफ में. से सॉरी. तो देखो अगर ये बॉल है, ये सॉकेट है, ये कनेक्टेड है, ये अच्छे से घूम पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है, यही है. कभी कभी क्या होता है ना, जर्क लगने की वजह से, खेलने की वजह से, शोल्डर टकराने की वजह से, रॉड में ढक जाने की वजह से ये डिसलोकेट हो जाता है. कभी इधर डिसलोकेट होगा, कभी इधर डिसलोकेट होगा. वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन भी आगे पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा. तो डिसलोकेशन जॉइंट इज व्हाट? अ सेपरेशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ द बोन्स. इंग्लिश आता है मुझे, अभी एक्सप्लेन करूंगा, सही लिखा होगा. अ सेपरेशन ऑफ 2 ends of the bones where they meet at a joint. जॉइंट पे जहां वो मिल रहे हैं वहां से उनका सेपरेट होना, दैट्स डिसलोकेशन. ठीक है, अ सेपरेशन ऑफ 2 ends of the bone. 2 ends of the bones, separation of 2 ends of the bones where they meet at a joint. Separation of 2 ends of the bones where they meet at a joint.
ठीक है, जॉइंट समझ में आया। डिसलोकेशन, अब देखो टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन के मतलब कहाँ कहाँ होता है हमारे बॉडी में। हाँ वैसे तो बहुत जगह होता है, फिंगर्स में भी हो जाता है, रिस्ट में भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है, लेकिन हम लोग ये देखो यहाँ भी हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं कितने टाइप के, पर मेन पढ़ेंगे सारे मेन, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ज्यादा ऊपर नेट जेआरएफ का पढ़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा अभी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़। देखिए बेसिकली अगर जो सबसे कॉमन डिसलोकेशन है वो हमारा शोल्डर जॉइंट में। इसको बॉल, ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। इसमें सबसे लार्ज रेंज ऑफ मोशन होती है बॉल एंड सॉकेट में, इसमें। और हमारा हिप, हिप भी बॉल एंड सॉकेट है। देखिए जो सबसे कॉमन डिफरेंस है ना, जो शोल्डर और हिप दोनों बॉल एंड सॉकेट है, पर शोल्डर जॉइंट जो है वो बहुत जल्दी उतर जाता है। एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट होने के नाते उतर जाना वर्ड मेरे मुंह से तो शोभा नहीं देता, ये एक ले लैंग्वेज है, उतर जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, बहुत ही इजीली डिसलोकेट हो जाता है। और हिप जॉइंट जो वो भी बॉल एंड सॉकेट है, पर वो डिसलोकेट उतना इजीली होता नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो शोल्डर जॉइंट है इसमें जो बॉल है वो छोटी होती है और जो सॉकेट है वो बड़ी होती है, तो ये बस ऐसे टच रहता है, ठीक है, और ऐसे में मूव करता है। पर वही जो हिप है, हिप में बॉल बड़ी होती है, सॉकेट छोटी होती है, तो वो अच्छे से एडजस्ट होकर पूरा मूव करता है। इसीलिए जो शोल्डर है वो तुरंत ही ऐसे निकल के साइड हो जाता है, और जो सॉकेट और जो हिप है, हिप जॉइंट में जो बॉल एंड सॉकेट है वो ऐसे रहता है, तो ये जल्दी नहीं निकलता है। जो पहला है वो है, पहला मैं बताऊं आपको, पहला इज डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। जॉ में कौन सी हड्डी होती है लोअर जॉ में? मैंडिबल। और कौन सी मसल होती है? मसैटर मसल, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी अगर मान लो कि मैं खेल रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, बॉक्सिंग खेल रहा हूं, इजी कर दिया आपके लिए, लो बॉक्सिंग खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, अब किसी ने यू पंच मारा मेरे ऐसे चिन पे, यू लगा, और ये जो है, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट यहां से खिसक गया, तो क्या हो गया? डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। कौन सी हड्डी थी? मैंडिबल, मैंडिबल हड्डी थी, ठीक। कौन सा मसल यहाँ पे होता है? मसैटर। तो क्या हुआ, ये पड़ा यहाँ का जो डिसलोकेट हो गया, यहाँ की जो वोट थी जो यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा? मूवमेंट को देखिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझे? पहला जो डिसलोकेशन है बहुत कॉमन डिसलोकेशन, वो है लोअर जॉ। दूसरी डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट। मैंने अभी अभी आपको बताया शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट बहुत इजीली हो जाता है। सपोज मैं हैंडबॉल खेलता हूँ, हैंडबॉल खेल रहा हूँ और ये करके ये मैंने मारा, किसी ने मेरा हाथ यहाँ ऐसे ऐसे पकड़ लिया, सब होता है डिफेंसिव में, ऐसा हो जाता है। इस चक्कर में झटका लगा जोर से, और मेरा जो जॉइंट है, जो बॉल सॉकेट है, वो अलग हो गया, निकल गया। इसमें जब डिसलोकेट होता है ना, तो वो बाहर नहीं आ जाता है स्किन के, वो अंदर ही रहता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। पर देखिए लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के रखता है। अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके इधर बहुत सारे लिगामेंट्स होंगे, पर लिगामेंट स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। अगर लिगामेंट अपने 6% तक, जितना उसका कैपेसिटी है उसके 6% तक वो स्ट्रेच हो सकता है, उससे ज्यादा होगा तो वो टूट जाएगा, पर स्ट्रेच हो गया वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो डिसलोकेशन है वही होता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है, और अलग होकर वहीं पे रहता है, साइड में रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है, जब जिनका शोल्डर ऐसे निकल जाता है, बार बार निकलते रहता है, डिसलोकेट होते रहता है, तो वो उसको ऐसे करके बिठा देते हैं, सेट कर लेते हैं वहीं पे खुद ही। उनका एक्सपीरियंस जाता है, क्योंकि उनका वो जो है ना वो ढीला हो जाता है, क्योंकि बहुतों का ढीला हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ शोल्डर में ही होता है, हिप का आप नहीं बिठा पाओगे क्योंकि वो टफ है। ये बहुत ही इजी है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका बॉल छोटा होता है, सॉकेट बड़ा होता है, अगर थोड़ा सा इधर भी होता है, जिनको आता है, जिनको टेक्निक पता है, वो उसे ऐसे करके शिफ्ट कर लेते हैं। पेन तो रहता ही है, पर वही है कि लिगामेंट स्ट्रेचेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रेच ज्यादा नहीं हुआ तो वो वापस आ जाएगा, अगर स्ट्रेच हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो दूसरा बहुत कॉमन है वो है शोल्डर जॉइंट। तीसरा हिप जॉइंट, इसमें कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप नोट्स का सोच कर मेरे पास आए हो तो गलत जगह पे हो, ठीक है। तो आपको बस बेसिक समझना है और खुद से लिखना है। खुद से लिखने की टेक्निक आपको लाइफ टाइम तक काम देगी। चाहे कोई भी पेपर हो, आपको खुद से लिखना आना चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस फिर तो लिख दो पूरा। ओ इमेज में दिखा है, ये देखो, ये जो है ना, ये नॉर्मल है, ये हमारा जो नॉर्मल जॉ लोअर जॉ होता है, और ये डिसलोकेटेड लोअर जॉ है, ठीक है। ये देखो, ये फिर से दिख रहा है, ये देखो, ये शोल्डर दिख रहा है, ये शोल्डर नॉर्मल शोल्डर है, इस डिसलोकेटेड नहीं है। अब ये देखो, ये डिसलोकेटेड शोल्डर है। अब मैं आपको बताता हूँ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी बॉल एंड सॉकेट ही होती है, पर मैं जैसा कि आपको बताया, इसका रेंज ऑफ मोशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसकी जो बॉल है वो बड़ी है, सॉकेट है वो छोटी है, आराम से घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है, पूरा उल्टा बोल दिया, इतना देर से उल्टा बोल रहा हूँ यार, आप लोग समझते ही नहीं हो। बॉल और सॉकेट ये समझो, ये बॉल है, ये सॉकेट है, ठीक है। ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है,
मन ही नहीं है पढ़ने का। मन रहेगा तब तो आप बोलोगे कि सर गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो, आता ही नहीं है, चैलेंज चेंज करो। नहीं, देखते रहोगे गलत पढ़, या जो लोग ऐसे पढ़ाते हैं ना, क्या बोलूं, छोड़ो हटाओ। ये सॉकेट, ये बॉल, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। क्या होता है, हिप में बहुत ही अच्छा रेंज ऑफ मोशन होता है। कौन सी, इसमें भी कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। अब एक सिंपल क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दीजिए कि जो शोल्डर जॉइंट होती है, इसमें कौन सी जो बोन है, इसमें कौन सी बोन है वो अलग होती है एक दूसरे से, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में क्या होता है, एक तो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस, यहाँ कौन कौन सी बोन है, हाँ नहीं पता है देखो क्लैविकल, एक तो क्लैविकल इधर जाके अटैच होती है, इधर से को क्या है, स्कैपुला, देखो स्कैपुला का एक पार्ट आता है, ठीक है। ये मेनली ये 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। हिप जॉइंट में पेल्विस, पेल्विस में होते हैं 2 बोन्स, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है, 2 बोन्स। पर उन्हीं 2 में सबको कंफ्यूजन रहता है कि कोई कहता है 6 बोन्स है, जो 6 पढ़ा रहा है उसे बोलो वो फिर से पढ़ के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, या फिर मेरी बोन वाली वीडियो देख कर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है, दे दूंगा। तो क्या है कि वो जो बड़ी सी जो बोन होती है ना, सपोज ये ऐसा कुछ साइज होता है उसका, ऐसा ऐसा कुछ शेप होता है पेल्विस के बोन का, उसके जो 3 पार्ट है ना, वो 3 पार्ट के अलग अलग नाम है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में वो 3 अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। कोई फोन, कोई नहीं कोई नहीं कोई, क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। तो पेल्विस बोन की जो शेप है ना, बच्चों में 3 अलग अलग हड्डियां होती हैं, वो बड़े होकर के वो जुड़ जाती हैं। इसीलिए बच्चों में अराउंड 300 270 टू 300 बोन्स होती है, और हम अडल्ट्स में 206 हड्डियां होती है। समझ में आया? 206 ही होती है, गुड। इसीलिए हमारे पास 2 ही बोन है पेल्विस के, जुड़े हुए 2 बोन, एक इस साइड एक इस साइड, 6 बोन्स नहीं है। आइए मैं क्या बता रहा था, हाँ, हिप जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स अटैच होती है, फीमर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है, और फिर इधर पेल्विस बोन, ठीक है, डन। अब मैं बताऊं डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। रिस्ट, मैं खेल रहा हूं खेल रहा हूं खेल रहा हूं, गिर गया, हाथ के बल गिरा, हाथ के बल गिरा, ये लगा और ये डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। देखो डिसलोकेशन बहुत इजी चैप्टर है, आप खुद में फील करोगे, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं, तो ये भी डिसलोकेट हो जाता है। अब क्या होता है कि मान लो ये हड्डी है, ऐसे है मेरा हाथ, ये, अब इसमें क्या हुआ कि मैं खेल रहा हूँ, किसी ने ये मारा, ये लग गया, और जब ये लग गया ना तो ये खुल गया, खुल के निकल गया भाई, हिंज जॉइंट होती है यहाँ पे, वो खुल के निकल जाता है। और एक बहुत तरीका, फिंगर्स, हमारे फ्लेंजेस, जो हड्डी होती है फ्लेंजेस, ये भी एक जॉइंट है। इस जॉइंट का नाम नहीं बताऊंगा, जॉइंट वाली वीडियो में सब इसी में बता दूंगा, फिर आप जॉइंट वाली वीडियो कैसे देखोगे, ठीक है। ये है, ये भी डिसलोकेट होती है। एक बार हम खो खो खेल रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है सिक्किम से आया है, सरमन, वो ना ऐसे डाइव मारा उसने, और उसकी उंगलियां ऐसे को मुड़ गई, और जो ऐसे को मुड़ी ना, वो उंगलियां साइड साइड से डिसलोकेट हो गई। अब मेरे सीपी सर हैं एक यहाँ के, मेरे वाई से चोटी कहते हैं ऐसे, तो उन्हें वाई से चोटी कहते हैं, उन्हें वाई से चोटी है वो हमारे, ठीक है। तो उनके क्या हुआ कि जो डिसलोकेट हुआ, वो वहीं पे थे, उन्होंने उसे खींच करके और सेट कर दिया। एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल है, तो उनको पता है कि कैसे सेट करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने अपने आंखों से देखा, इसलिए मैं आज आपको बता पा रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस से। हाथ की उंगलियों के, पैर की उंगलियों, सब कुछ डिसलोकेट होता है, जहां जहां जॉइंट है वो डिसलोकेट होगा। सिर्फ मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली और इमूवेबल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स थे डिसलोकेशन। अब हम जानते हैं इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं प्रिवेंशन के बारे में। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि हम डिसलोकेशन से बच कैसे सकते हैं, ठीक है, कि हमें हमारे बॉडी में डिसलोकेशन ना हो। देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर आप हैं, अगर आप गेम्स खेलते हैं, तो उसके लिए क्या गेम्स एंड स्पोर्ट्स का डिफरेंस नहीं पता, शॉर्ट्स में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटी सी टॉपिक के लिए बहुत लंबा वीडियो सही नहीं होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हम कैसे डिसलोकेशन से बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक चीज है वो एक्सरसाइज। आप अच्छे से एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो बिफोर अपने एक एडिक्वेट जो आप करते हो ना अपनी ट्रेनिंग अपने गेम स्पेशलाइज ट्रेनिंग, उसको करने से पहले हर उस जॉइंट की रोटेशन करो, हर उस मसल को स्ट्रेच करो जो आपके उस गेम में यूज होने वाला है।
जैसे देखिए जो पहला प्रिवेंशन मेथड है वो एडिक्वेट वार्म अप करोगे, आपके बॉडी को पता चलेगा, आपके मसल को पता चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, उसे पता चलेगा कि अब बॉडी पे लोड पड़ने वाला है, तो वो पहले से रेडी होगा। आप अचानक से जाओगे, अचानक से कुछ कर दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि डिसलोकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिसलोकेशन क्या, मसल टियर, मसल क्रैम्प्स, सबके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आने स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग कीजिए, बहुत सही से स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने आर्म्स की, लेग की, हिप की, हर चीज की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से कीजिए, फिंगर्स की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से कीजिए। उससे क्या होगा, डिसलोकेशन की जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। नो एक्सरसाइज प्रैक्टिस ड्यूरिंग फटीग। देख अगर आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, उसके बाद अगर आप अपने जॉइंट्स पे फोर्स डालेंगे ना, तो आपके जॉइंट्स के डिसलोकेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू ऐसे नॉर्मल। तो इसलिए जब आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो जॉइंट्स पे ज्यादा जोर ना डालें। जितने आपके पास कैपेसिटी है, जितनी आप कैपेसिटी से काम कर सकते हो, उतना ही काम करें, ठीक है। डिसलोकेशन से बचें, एक बार हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, हो सकता है बार बार फिर होने लगे। मेरा एक दोस्त भी है जिसको एक बार हुई तो उसे बार बार होते रहता है। वो एक गोल मारता है, उसे हो जाता है, फिर वो सेट करता है, फिर खेलता ही नहीं है वो, फिर 10 दिन रुक जाता है। रेगुलर रोटेशन एंड एक्सरसाइज इन डेली बेसिस, हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इसे पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रोटेशन कीजिए। रोटेशन जॉइंट्स नहीं होती आपको पता है, तो अच्छे से रोटेशन कीजिए जिससे कि प्रिवेंट कर सकें आप डिसलोकेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिसलोकेशन की टाइप्स थी और कैसे बच सकते हैं, इसे आप अपने लैंग्वेज में बहुत लंबा करके भी लिख सकते हैं। सो अब चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।